हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएच लेवल के बारे में, पीएच बैलेंस के बारे में। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, पीएच बैलेंस करना है, लेकिन हमें से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पीएच आखिर है क्या। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीएच है क्या, कैसे बनता है और किस किस चीज़ से ये हमको प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीएच क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो स्किन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसी प्रकार से पीएच जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हम सभी को अपनी स्किन का सही पीएच पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी स्किन का सही पीएच हमको पता होगा तो हम उसको मेंटेन रख पाएंगे, और अगर हम उसको मेंटेन रख पाएंगे तो हम जो है स्किन की बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बच जाएंगे। इसीलिए हमें स्किन का सही पीएच पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी स्किन जो है वो हेल्दी एंड ग्लोइंग रहे। बात करते हैं कि व्हाट इज़ पीएच। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है, ये हमें इससे पता चलता है। वो हमारे स्किन से जो पसीना आता है या हमारे स्किन के अंदर जो सीबम्स होते हैं, यानी कि ऑयल और स्वेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, और ये एक लेयर क्रिएट कर देता है एसिडिक की, जो कि हमारी स्किन पर एक लेयर बनाती है जो हमारी स्किन को बैक्टीरियल, फंगल और वायरस से प्रोटेक्ट करती है। पीएच स्केल देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की मात्रा। किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा में मिला हुआ है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं एसिडिक, सेकेंड होता है हमारा न्यूट्रल, और थर्ड जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है एल्कलाइन। इसी पीएच को नापने के लिए जो है हम पीएच स्केल की जो है मदद लेते हैं। और देखिए, पीएच स्केल हमारा जो होता है वो 0 to 14 के बीच में होता है, जिसमें कि हमारा 7 जो होता है वो मिड होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीन्स होता है कि ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये एल्कलाइन है। वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वाटर ना तो एसिडिक होता है और ना ही एल्कलाइन होता है। तो इस तरीके से जो हमारा होता है वो स्केल होता है। इसमें 0 से लेके 6.9 तक जो है हमारा एसिडिक होता है, और 7.1 से लेके 14 तक जो है हमारा एल्कलाइन होता है। वाटर स्किन के पीएच को मेजर करने के लिए पीएच स्केल का यूज होता है। जब हमारी स्किन नॉर्मल होती है तो हमारा जो नॉर्मल पीएच होता है वो हमारा 5.5 होता है। ये एसिडिक होता है, ये स्वेट और सीबम के इक्वल होता है। अगर हम इसमें कहें तो आपका 4.2 से लेके 5.6 तक जो है वो पीएच बैलेंस हो सकता है। अगर हमारी स्किन के अंदर पीएच बढ़ने लग जाएगा, उसका लेवल बढ़ने लग जाएगा, तो हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी, यानी ड्राई होती चली जाएगी। एल्कलाइन की तरफ अगर ये बढ़ता है तो ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे फेस के ऊपर झुर्रियाँ जो है वो जल्दी आ सकती हैं। और अगर हमारी स्किन का पीएच लेवल जो है वो 7 से डाउन जाता है, नीचे की तरफ जाता है, यानी कि एसिडिक होना शुरू हो जाता है, तो हमारी स्किन ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है, और हमें जो है पिंपल, एक्ने की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको स्किन की हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल का एलर्जी हो सकती है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आपको क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। साबुन का अगर आप यूज़ करते हैं फेस वॉश के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि साबुन का जो पीएच होता है वो 9 to 11 के बीच में होता है। जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो एल्कलाइन की तरफ बढ़ जाता है, आपका जो पीएच है वो एल्कलाइन की तरफ बढ़ जाता है, यानी ड्राइनेस की तरफ बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको साबुन को यूज़ नहीं करना है, आपको उसकी जगह पे कोई भी आप माइल्ड क्लिनजर ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी स्किन के लिए, अगर आप चाहते हैं आपका पीएच मेंटेन रहे, तो आपको टोनर ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि टोनर आपके पीएच लेवल को, जब भी आप कोई फेस वॉश करते हैं तो आपका जो पीएच ऊपर नीचे होता है उसको वो मतलब बैलेंस करने का काम करता है। तो आपको टोनर ज़रूर लगाना है। आप उसकी जगह पे गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि पीएच आखिर होता क्या है, किस तरीके से ये बनता है, और इसका जो फ़ायदा है वो क्या है। तो आज के बाद आप टोनर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एसिडिक और एल्कलाइन आपकी इम्यूनिटी को किस तरीके से डिस्टर्ब करता है, और इसको किस तरीके से आप जांच सकते हैं, किस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। हमारे इंटरनल हम किस तरीके से उसका जो है रख रखाव कर सकते हैं, इंटरनल पीएच को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम इसी के ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगी, ताकि आप अच्छे से अपने इंटरनल केयर भी कर पाएँ।
सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।